Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. That is the BS for Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very edtech startup. And today we are going to talk about SLAT, everything about SLAT. तो अगर आप कोई ऐसे हैं जिन्होंने क्लैट और एलिट को दे दिया है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम जो आने वाला है बिकॉज यू हैव रजिस्टर्ड फॉर इट और अदरवाइज इफ यू आर somebody who would be appearing for CLAT 2027 or ALET 2027 and you are curious to know about other entrance exam that I could give if my CLAT and ALET do not go well, or if you want to give any exam, law entrance exam as a backup, तो लोग स्लैट को रखते ही हैं. यूजुअली इनको लाइन में ही देखा जाता है, क्लैट, एलिट एंड स्लैट, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्लैट 2026. अभी के लिए आपको क्या क्या करना है एंड एवरीथिंग. ये मैं जो सीरीज है स्लैट की, मैं 3 पार्ट से बनाने वाली हूँ. फर्स्ट इज एवरीथिंग अबाउट स्लैट, right? Everything about symbiosis and everything. Second video is going to be about जो 2 दिन के आपके टेस्ट होते हैं उधर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोस थिंग्स, उसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है. तीसरी वी गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू राउंड. फाइन. ये 3 वीडियोस इसकी होने वाली है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वुड बी टू, आई थिंक, 2 शॉर्ट्स और रील्स ऑल्सो आई वुड बी पोस्टिंग अबाउट. इफ यू वांट माय सीवी, आप उधर जाकर कमेंट कर दीजिएगा सीवी, और मैं आपको सीवी आपके डीएम में भेज दूंगी ऑन माई इंस्टाग्राम, राइट, और ऑन माई यूट्यूब आई वुड बी अपलोडिंग दिस. बट फर्स्ट ये वीडियो है जो आपको देखनी जरूरी है. बट उससे पहले आई एम गोइंग टू शो माई स्कोर कार्ड. तो मैं ऐसे कुछ हवा में बातें नहीं कर रही. दिस इज माई स्कोर कार्ड ऑफ स्लैट. आई गॉट एन overall percentile of 99.0654 and I attempted for both the days, day 1 and day 2. and day 2 में मेरे को 46 आया है out of 60 एंड इसमें 45 आया है अगेन आउट ऑफ 60, राइट. सो द वेरी फर्स्ट डे, और मेरा जो स्कोर आया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 46 एंड आई अप्लाइड फॉर पुणे, नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर. दिस इज द call letter for the interview round that you get once your test has been done, once you have cleared the test. ऐसे भी लोग होते हैं जिनको इंटरव्यू का नहीं आता, उनका टेस्ट ठीक नहीं गया होता. तो once your test is done, you get these interview वाले call letters. And applied for देखो, पहले initial cases में I had applied for all the 4 campuses, but again I had paid for only Pune and Noida. Therefore, I got call letters for both Pune and Noida. This is Pune का I am showing. आई थिंक नोएडा का दिखाने की जरूरत नहीं, पुणे हो चुका है, तो नोएडा का बाय डिफॉल्ट आपको भी पता है कि आ चुका होगा ऑलरेडी. आई एम नॉट शोइंग नोएडा वाला क्योंकि अब मेरे को वो मिल नहीं रहा है. एनीवे, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल एडमिशन लेटर दैट आई गॉट फ्रॉम पुणे. ठीक है. दिस इज आई एम शोइंग एवरीथिंग, फी स्लिप एंड ऑल एवरीथिंग. जस्ट टू शो यू, जस्ट एज अ प्रूफ कि मैं ऐसे नहीं बता रही. इट्स जस्ट आई नो द एग्जाम, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, सो देयरफॉर आई एम डीलिंग विद इट. क्रीडेंशियल्स ऐसा कुछ है नहीं हाइड करने को, बस नंबर वगैरह है, वो मैं कर दूंगी, या फिर वो हो भी रहा होगा विजिबल, सो जस्ट लीव इट. दिस इज द एडमिट कार्ड दैट यू गेट. उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, दिस इज द वेबसाइट, आई हैव ओपनड इट, स्लैट की. तो आपको दिख रहा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर स्लैट टेस्ट 1. तो आई होप आपने कर लिया होगा. मेक श्योर आप कलर्ड कॉपी में उसको निकालो. यू हैव योर एग्जाम स्लैट का 20th को टेस्ट 1 है एंड 28th को टेस्ट 2 है. ठीक है, और आप दोनों दीजिएगा, वो तो अभी हम बात करते ही हैं. और रिजल्ट आ जाएगा 15 जनवरी को. एंड ओके, दिस इज द एडमिट कार्ड फॉर टेस्ट 1. दोनों टेस्ट के अलग अलग एडमिट कार्ड आते हैं, आप अपनी फोटोज पे लगाते हो. आई डोंट नो इस साल का कैसे आया है. इस साल भी यही फॉर्मेट होगा, फोटो ऑलरेडी प्रिंटेड रहती है और एक आप खुद लगाते हो अपनी खुद की, और उसमें इन्विजिलेटर स्टैंप लगा देता है एंड देन वो अपना साइन लगा देता है ना, आप अपना साइन लगा देते हो एंड दे एलोकेट अ नंबर टू यू. दिस इज द कंप्यूटर नंबर, आई थिंक. मेक श्योर कि वो स्टैम्प भी कर रहा है, साइन भी कर रहा है, वो भूल ना गया हो, अदरवाइज दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली. ग्रेट. अब थोड़ा सा स्लैट के बारे में बातचीत कर लेते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम. देखो, इसमें दिस सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, इट इज मेजरली 4 कैंपसेस. आई थिंक अब तक तो पता ही होगा. जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता रही हूँ. वन इज पुणे, अदर वन इज नोएडा, देन यू हैव नागपुर एंड यू हैव हैदराबाद. तो ये 4 कैंपसेस इसमें आते हैं. पुणे में इट्स वेरी वेरी ओल्ड, सो बहुत प्रेस्टिजियस है, 1977 से है. नोएडा इट इज 2010 से है. हैदराबाद इज 2014 से. एंड नागपुर इज 2019. सो द फर्स्ट बैच ऑफ नागपुर इज ऑलरेडी पास्ड आउट, ओके, फ्रॉम द कॉलेज. 2024 में वो निकला था. एंड वील टॉक एवरीथिंग अबाउट प्लेसमेंट्स एंड ऑल.
ठीक है। तो दिस इज द होल की अगर आप चूज कर रहे हो कि लेट्स सपोज इफ यू आर प्लानिंग कि मेरे को नॉर्मली मैं बता नॉर्मल सिनारियो टीयर वन या टीयर टू अगर एनएलयू नहीं मिला है आपको तो यू कैन कंसिडर एसएलएस पुणे एज अर ऑप्शन। देर वर अ लॉट मेनी पीपल कि उनको टीयर टू मिला था टीयर टू, टीयर वन नहीं मिला था। लेकिन टीयर वन नहीं मिला था उसके दुख से वो एसएलएस पुणे चले गए। कंप्लीटली योर कॉल वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। ठीक है। लोग की रैंक्स आई थी क्लैट की 600 700, उनको नहीं मिला था टीयर वन एनएलयू, टीयर टू मिल रहा था फिर भी वो एसएलएस पुणे चले गए। कंप्लीटली योर कॉल वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। फाइन। पीपल ऑल्सो वेंट टू एसएलएस नोएडा just because they live in the Delhi NCR region or they were from other parts of the country, but they wanted the exposure of Delhi, Supreme Court and everything. So वो SLS नोएडा में आ गए and SLS नोएडा is also doing great. पुणे का अगेन द वैल्यू ऑफ पुणे अगर मैं दोनों को सेम लेवल पर रखूं तो पुणे का ज्यादा है एज कम्पेयर टू नोएडा बिकॉज इट इज मोर प्रेस्टिजियस। मतलब सिम्बायोसिस का चालू ही पुणे से हुआ था सब कुछ, देयरफॉर एसएलएस पुणे इज मोर प्रेस्टिजियस। प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूं पुणे की प्लेसमेंट ऑब्वियसली बेटर है, सबसे ही बेटर है। अब नागपुर के बारे में बात चल रही थी कि नागपुर क्योंकि एक ही बैच निकला उसका पहला 2024 में तो उसकी प्लेसमेंट कैसी, उसकी भी प्लेसमेंट अच्छी थी। ठीक है। अब कंप्लीटली योर कॉल वेदर यू वांट टू गो फॉर कॉर्पोरेट लॉ, वेदर यू वांट टू गो इनटू लिटिगेशन। Completely or call litigation may you would not be making money in the very beginning if you are a first generation lawyer. If you are or not a first generation lawyer, if you're already established one, then you would be making money. If you're the first generation one, want to go into litigation from these colleges, ROI is going to be really less. In fact, from any NLU also, if you want to be a first generation litigation lawyer, ROI is going to be less. You know this. This is the established fact. If you want to go in corporate law, ROI could be high as well as it could be decent. Okay. If you want to go into corporate law from NLUs का average I would say on an average जो fees रहता है that is around 10 to 25। ठीक है, इसके बीच में वो लाया करते हैं एनएलयूज का। एंड सिम्बायोसिस का इट्स ऑन अ हायर साइड। तो मैं वो फीस का भी मैं आपको इसमें ही बता देती हूँ बिकॉज काफी क्या होता है नेट पर ना फीस नहीं लिखी हुई है ऑफ दिस कॉलेज। सो ऑफ एसएलएस पुणे एज वेल एज ऑफ नोएडा मैं आई थिंक एज फार एज आई नो एज फार एज आई हैव स्पोकन टू my friends over there as and other people also, Pune and Nagpur ka fees is the same because Pune ka is because of the prestige and Nagpur ka is because the campus is really new, everything is new over there. And Noida and Hyderabad का थोड़ा सा कम है। ठीक है। तो the thing is fees is semester wise, it is not year wise. For semester wise, semester is of 6 months. I hope you must be knowing about it. कॉलेज में होता है, इट्स नॉट लाइक स्कूल वाला थिंग। क्वार्टरली जाए कैसे जाए अलग अलग स्कूल का अलग होता है। सो यू नीड टू गिव अराउंड एज फार एज आई रिमेम्बर 2.59 lakhs। ठीक है। ये तो आप एकदम डिपॉजिट करते हो सीट रोकने के लिए, बट ये मेरे टाइम पर था। मेरा टाइम मतलब बस एग्जैक्टली 1 साल पहले, कुछ महीने पहले, 8 9 महीने पहले। ये थोड़ा बढ़कर आएगा इस साल जब आएगा। ठीक है। प्लस आई थिंक कुछ 20,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट भी था, जो आपको मिल जाता है वापस, हर कॉलेज में होता है, ग्रेजुएशन पे वापस मिल जाता है। तो वो आई थिंक इतना अमाउंट था। और ये आपका सेम वन का अमाउंट है, सेम टू का भी इतना ही अमाउंट है। ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे यू आर गोइंग टू गेट 2.6 2.6 2.39 था। 2.39 उसमें 2020 ऐड कर लिया था। सो इट इज रफली अराउंड 4.8 to 5 लाख 1 साल का फीस। एंड ये बढ़ता नहीं है। ये जो पढ़ाई का होता है, योर ट्यूशन फी एंड ऑल योर एकेडमिक फी इट रिमेन्स द सेम। It does not increase by 10% usually, as far as I have spoken to the seniors and my people who are over there. But हॉस्टल का थोड़ा सा जो चीज है ना मैं आपको पहले ही बता के रख रही हूँ। अभी मैं जो चीज आपको सिर्फ बता रही हूँ पुणे का बता रही हूँ, नागपुर का भी इतना ही वेरी करता है। सो यू नो दिस कि ये 4.8 to 5 लाख 1 साल का, तो 5 साल का आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। हॉस्टल का द सीन इज देयर इज वन हॉस्टल ट्यूलिप हॉस्टल विच इज फॉर गर्ल्स विच इज इनसाइड पुणे। ठीक है। एंड वाई लेफ्ट एसएलएस पुणे इज बिकॉज मेरे टाइम पर क्लैट का रिजल्ट पहले आया था
फिर क्लैट का रिजल्ट दोबारा से आया था, तो वही क्लैट 2025 आपको पता है बहुत मेस था, सबसे बड़ा। तो वो जो बीच का टाइम पीरियड था ना, तो बहुत कंसिडरेशन, बहुत ऑप्शंस देखे थे। आई हैड बुक्ड एसएलएस पुणे ऑलरेडी, ठीक है। बहुत ऑप्शंस, बहुत कंसिडरेशन, बहुत बीच में चीजें देखी थी। और क्योंकि वही था कि क्लैट का रिजल्ट में कि क्या चेंजेस आएंगे फाइनली क्लैट के रिजल्ट में, शुड आई गो टू दैट एनएलयू और नॉट, वो चीजें थी। और शुड आई स्टे इन माय ओन होम सिटी दिल्ली ऑफ कोर्स फॉर लॉ, एंड ऑफ कोर्स कंसिडरिंग अदर थिंग्स, लॉ एज अ करियर, लॉ एज what kind of ROI that you could get. Apart from that, where I would find the best opportunities in a tier 2 city or maybe in a tier 1 city that I'm already living in. I'm speaking to a lot many professionals. तो फिर डिसाइड हुआ I'll stay in my home city. I would not be going to SLS Pune. Therefore, I left it. But again, that is completely your call. आप क्या करना चाहते हो? So there is one hostel, Tulip Hostel, which is only for girls inside the campus. Other hostels, Orchid Hostel है ना, Daisy Hostel है, वो सब बाहर बने हुए हैं, ठीक है। बट दोज आर ऑल्सो गर्ल्स हॉस्टल। सिमिलरली बॉयज की भी हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक कोपुओ हॉस्टल, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, ऐसे एक केस नाम है। देयर आर लॉट मेनी हॉस्टल्स। अब ट्रिपल शेयरिंग होते हैं, ठीक है। देर आर नो एसीज, वो लगा लें वो अलग सी बात है, ठीक है। कूलर्स बच्चों ने रेंट करके रखे हुए हैं, एंड वॉशरूम इज अटैच्ड इन द हॉस्टल रूम, ठीक है। वो शेयर नहीं करना होता। तो ये मैं आपको सीन बता रही हूँ। हॉस्टल बेसिकली डिपेंड करता है, यू नीड टू apply for it. You need to fill up the hostel wala form. As far as I remember, I think because other colleges में कुछ था hostel form fill करते, और I am getting confused, but you get a hostel, right? And वो जिन लोग को ट्यूलिप में नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत ज्यादा लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, तो ऑर्किड वगैरह मिल जाता है, लेकिन सबको मिल जाता है। एंड दे मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली कि फिफ्थ ईयर में हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद की अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ेगी। हॉस्टल की फी कितनी है? हॉस्टल की फी वुड बी अराउंड, आई थिंक इट वाज अराउंड 3 lakhs एक साल का विद हॉस्टल फी। एंड 3 lakhs, 3 lakhs से कम ही है वो। इट वुड बी अराउंड 2.8, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली, 2.8, 2.9। वो ये बढ़ता है हर साल, 10% ये इंक्रीज होता है हॉस्टल का फी। सो दिस एक साल का हॉस्टल, वो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो। देर आर अ लॉट मेनी पीपल अगेन जो क्या करते हैं, पहले साल में हॉस्टल में रहते हैं, फिर वो ली उसको छोड़ देते हैं, फिर वो आप अगले 5 साल किसी पीजी में या फ्लैट शेयरिंग में रह लेते हैं, वो कुक लगा लेते हैं, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि वो थोड़ा सा कम अगेन खर्चे में होता है। योर एक्सपेंसेस वुड बी लेस इफ यू गो फॉर अ फ्लैट और मे बी फॉर पीजी एज कम्पेयर टू हॉस्टल। बट मोटा मोटा व्हाट आई फील पर्सनली उस टाइम पर, कि हॉस्टल थोड़ा ज्यादा आपका आई वुड से अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू फ्लैट वगैरह चीजों में रहते हो, क्योंकि रेंट भी बहुत है। विमान नगर इज वन ऑफ द पॉश एरियाज ओवर देयर, तो उसमें फ्लैट का रेंट भी ज्यादा होता है अगेन। एंड देन यू गो फॉर अ कुक ऑल्सो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एवरीथिंग। वो अलग बात है कि आप कितने लोगों कितने लोग डिवाइड कर रहे हो, अगेन दैट कंप्लीटली डिपेंड्स। बट उस हिसाब से जो मैंने अपनी तरफ से देखा कि हॉस्टल फिर ठीक रहता है, ठीक है, अगेन सेफ्टी वाइज एंड ऑल एवरीथिंग। सो दिस इज द थिंग दैट आई एम टेलिंग टू यू। दिस वाज अबाउट पुणे। लोग अब नोएडा में भी था लोगों का रहने का, पीपल वर गोइंग फॉर नोएडा एज वेल। जो दिल्ली एनसीआर के थे उनको तो हॉस्टल की जरूरत नहीं, इतना इतना ही रहता है मोटा मोटा। नोएडा का मेरे को आया था फीस में, इट्स अराउंड 2 lakhs हर सेम का। तो नोएडा की फीस इज अराउंड 4 lakhs एक साल का, तो 5 साल का इट्स अराउंड 20 lakhs। हॉस्टल का अलग से लगा लो। तो पुणे का मोटा मोटा इट्स अराउंड 40 to 50 lakhs अगर मैं बनाऊं। और मैंने 50 काफी ज्यादा नंबर ले लिया, इट वाज मेरे टाइम पर मोटा मोटा was कमिंग 42। एंड आई थिंक 42 में आई हैड इंक्लूडेड द एयर फेयर ऑल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो भी आपको इंक्लूड करना है। आप कैसे जा रहे हो, पास में रह रहे हो, फिर ऑलरेडी मुंबई में रह रहे हो, आपको ऑलरेडी कोई जानने वाला पुणे में रह रहा है, उनके घर में रह रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट दिस इज द थिंग कि मैं रफली रफली इतना चलाकर चल रही हूँ लगाकर। एंड पीपल आर गोइंग टू प्रेफर, are going to say to you again कि SLS Pune, if you are able to afford, you can go for Jindal also. तो that is completely your call, कि आपको कौन सा कॉलेज जाना है। दिस इज इन दिल्ली एनसीआर, दिस इज नॉट इन दिल्ली एनसीआर, दिस इज नियर मुंबई,
This is in Pune. Your call, but fees both of them की JGLS की would be around 50 to 60 lakh, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है. And people are also going to suggest to you कि अगर SLS पुणे एंड JGLS को कर पा रहे हो, JGLS को कर पा रहे हो अफोर्ड, गो फॉर NRI स्पॉन्सर्ड. ठीक है, NLUs के लिए. ये मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ. इस वीडियो में मैं कमेंट करने नहीं आई, एक सेपरेटली मैं वीडियो बनाऊंगी कि आपको क्या चूज करना चाहिए. आई एम नॉट गिविंग माई ओपिनियन इन दिस, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स जो है इधर. तो अगर इफ यू एबल टू अफोर्ड SLS पुणे, थोड़ा सा 10 लाख लगाकर JGLS चले जाओ, या फिर गो फॉर NRI स्पॉन्सर्ड NLUs. NLUs बाय NRI स्पॉन्सर्ड रैंक. तो इसलिए होप आपने NLUs में जब आप क्लैट में अप्लाई कर रहे होगे, आपके NRI स्पॉन्सर्ड में भी आपने टिक करा होगा अपने फॉर्म में. दिस इज द थिंग आई एम टेलिंग यू. एंड पुणे एंड बाकी सारे ये जो कॉलेजेस का रफली मैंने आपको बता दिया. पुणे का कैंपस हो, नोएडा का कैंपस हो, या चाहे वो नागपुर हो, या चाहे वो हैदराबाद हो, ये जो सब है, इनका फीस यही लाया करेगा 50 to 55 लगा लो. थोड़ा सा मैं ब्रॉड लगा के चल रहा हूँ, एनी इमरजेंसी सिचुएशंस एंड एवरीथिंग. दूसरा है कि मेरे को चूज कौन सा करना चाहिए. देखो, इफ यू आर समबडी लिविंग इन द दिल्ली NCR रीजन, यू आर समबडी हु वांट्स द एक्सपोजर ऑफ दिल्ली, ठीक है, हु वांट्स टू रिमेन इन दिल्ली, कर लो, नोएडा में चले जाओ. ठीक है. इफ यू बट अगर जा सकते हो तो प्रेफरेबली पुणे जाना. पुणे का नाम इज बेटर एज कम्पेयर टू नोएडा एट द एंड ऑफ द डे. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को आई थिंक एक सेम खत्म होने को आया है लॉ स्कूल में. दिस इज अगेन, थोड़ा सा मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ. You can take it or not, you should take it with a pinch of salt. But I would be making a separate video. It's entirely law is a very career, skill oriented thing. So if you're able to make skills, or if you're able to enhance those or upskill yourself, then sky's the limit for you. Anyway, so I'm telling you, these are the four campuses. I had applied only for Pune and Noida, क्योंकि you will ask people, they're going to say don't apply for Nagpur and हैदराबाद, बिकॉज वो थोड़े कैंपसेस न्यू है इसलिए. ठीक है, उनका थोड़ा सा ज्यादा पता नहीं प्लेसमेंट वगैरह का, लेकिन अभी के लिए तो अच्छा ही जा रहा है. अच्छा मीन्स, देखो, अगेन एवरेज में, एज पर द डेटा आई एम टेलिंग यू, पुणे का एवरेज वाज 13.3 एज पर द रीसेंट डेटा जब मैं जा रही थी उधर. एंड हाईएस्ट वाज अराउंड 22, अराउंड 22 lakhs is the average or the highest domestic package in law, 20 to 25 lakhs, and average was 13.3. 26 I think was the highest in Pune. So these figures could look very fascinating, but I'm just telling over here. Noida का भी was around same 10 to 12, क्योंकि हर जगह लिखा रहता है फीस का. I have told you because it's nowhere mentioned on the internet, and whatever is mentioned on the internet, that's just पुराने वाले figures. And fees actually increases 10% every year. For hostel, it does increase, and for academic, it does not increase 10% per year, but it increases 10% for every new batch in the first year. So this I have told you. These were the things. एंड ये एग्जाम का क्या चीज रहता है वो भी मैं आपको बता दूं. एग्जाम में इसमें दो चीजें रहती हैं. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वी वुड बी डिस्कसिंग नाउ. देर इज वन पर्सनल इंटरव्यू राउंड, एंड देर इज वन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. देखो, तो ये 2 दिन का आपके पास होता है कंप्यूटर बेस्ड. इसको 2 दिन असाइन कर देंगे. इस साल का 20 दिसंबर एंड 28 दिसंबर 2025. दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कम्प्लीटली. ठीक है, तो इफ यू आर समबडी जो ऑफकोर्स लैपटॉप पर ही कंफर्टेबल है, तो अपने घर के पास वाले साइबर कैफे में देख लेना इफ यू एबल टू वर्क विद द माउस. ठीक है, बिकॉज इट्स अ कंप्यूटर, सोली अ कंप्यूटर. एंड 60 मिनट्स का होता है. 60 मार्क्स का टेस्ट होता है, और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है. और नेगेटिव मार्किंग इधर नहीं होती, इसलिए फ्लैट से इजी होता है थोड़ा सा. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो सिर्फ सारे अटेम्प्ट हो इसमें. ठीक है, कोई झंझट नहीं कि नेगेटिव मार्किंग होती. तो जो भी आप पहले दिन टेस्ट देते हो, दूसरे दिन नहीं भी देना तो स्किप कर सकते हो. ठीक है, पहले दिन नहीं दिया, दूसरे दिन दे दिया, ठीक है. अगर लेकिन दोनों दिन दे दिया, ये सबसे बढ़िया है. क्योंकि अगर मान लो इधर आपके पास 44 मार्क्स आए, इधर आपके पास 46 आए हैं, तो आपका 46 वाला कंसिडर करा जाएगा. इधर आपके पास 47 आए, इधर आपके पास 45 आया, तो 47 वाला करा जाएगा. इट्स जस्ट एन इंकरेजमेंट टू यू. जिस पर भी आपके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे आउट ऑफ द टेस्ट, हाइयर मार्क्स आएंगे, उसी को फाइनल में लिया जाएगा. इसके बेसिस पर परसेंटाइल निकलेगी. आई हैव टोल्ड यू माइन वाज 99.0645 समथिंग समथिंग. उसके बेसिस पर आपको PI का कॉल आएगा,
इंटरव्यू का, जहां पर आपको अपने स्लॉट सेलेक्ट करने होंगे कब इंटरव्यू मेरे को देना है अपना, फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। ठीक है, नोएडा का मेरे को भी मिल नहीं रहा, बट पुणे का आई शोन यू, सो नोएडा तो ऑफकोर्स इफ यू क्वालिफाइड फॉर द हाईएस्ट वन, तो नीचे वाले तो मिल ही जाएंगे। एंड अच्छा, ये मैं बता रही हूँ स्लैट 2027 के लिए लोग प्रिपेयर करेंगे, जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे। आई थिंक 2 to 5 वॉज एक एग्जाम का कॉस्ट, एक टेस्ट का। दूसरा टेस्ट का मेरे टाइम पर आई डोंट नो इंक्रीज हो चुका होगा या फिर कितना ही होगा, 2250, 4500 फॉर बोथ द टेस्ट। इंटरव्यू का कोई पैसा नहीं है अलग से। एंड यू नीड टू अप्लाई फॉर 4 campuses separately. This is just the cost of the test. So I think 1000 you need to apply for BA LLB Pune, 1000 again for BB LLB Pune, 1K again for BB LLB Noida, 1K for BLLB Noida. So I had applied for BLLB Pune, BLLB Noida, BBLLB Noida. उस टाइम पर आई वाज अ बिट बिल्कुल ड्यूबियस अबाउट कि बीबीए लेना चाहिए इसमें नहीं लेना चाहिए, बट क्योंकि फिर जब मेरे को रियलाइज हुआ कि फिर लेना चाहिए, तो फिर डेडलाइन निकल गई थी, दैट इज द रीजन कुडंट रजिस्टर फॉर बीबीए एलएलबी पुणे में, बट बीए वाला करना, बट मेरे को दोनों में हो गया था, बी एंड बीए इन बोथ द कॉलेजेस। सो दिस वाज द थिंग, यू टू रजिस्टर फॉर इट, एंड डेडलाइंस का थोड़ा सा मेक श्योर कर लेना। और दिस वाज द थिंग, यस। उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यू गेट अ पेपर राइट, कि आप अपनी कैलकुलेशंस पे कर सकते हो। सो दिस वाज द टेस्ट कि आपको ये सब चीजें होंगी। एंड पहले ये मार्च में होता था अराउंड, बट ये अच्छा है कि अब इसको दिसंबर में रैप अप कर रहे हैं, फ्लैट एलेट और स्लैट के साथ। ठीक है, एंड पहले आपका ये टेस्ट क्वालिफाई करते हो, उसके बाद ही इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू के बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है, जहां पर यू गेट अराउंड अ वीक्स टाइम, pay the fee, and therefore it is booked, and then you upload the document. This is the normal process. So I hope you must have understood everything about SLAT in this video. All the best to everybody who is preparing for SLAT 2026. And नेक्स्ट वीडियो में आई वुड बी एक्सप्लेनिंग कि प्रिपेयर कैसे करना है इसके लिए। दिस वाज जस्ट अ थिंग, ऐसी वीडियो में एमएचसीटी के लिए, क्यूली के लिए, एलनैट के लिए, सबके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लाने वाली सीरीज, तो आप बने रहिए चैनल पर। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।